अस्सलामुअलैकुम। क्या आपके फ़ोन पर भी बार बार अनवांटेड एड्स आ रही हैं? गेम खेलते हुए, यूट्यूब चलाते हुए, कुछ भी ना करते हुए, और यहाँ तक कि आपका फ़ोन लॉक है फिर भी एड्स आ रही हैं लॉक स्क्रीन पर और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस तरह की बेहुदा, वल्गर और अनवांटेड एड्स की वजह से। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एड्स आ कहाँ से रही हैं, आपने किस सेटिंग को ऑन करना है, किस सेटिंग को ऑफ करना है और किस तरह के एप्स को आपने डिलीट कर देना है। और लास्ट वाली सेटिंग्स तो लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह किसी एक स्टेप पर आपके फोन से ये तमाम वल्गर और अनवांटेड एड्स का खात्मा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि ये एड्स आपके फोन में कहां से आती हैं और क्यों आती हैं। शायद आपका ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं, इस मोबाइल स्टैंड की तरफ है। तो ये आपको वुडेंजा पर मिल जाएगा, फुली एडजस्टेबल वुडन मोबाइल स्टैंड। जैसे मर्जी आप इसको मूव करें ये फौरन वहीं पर पास हो जाता है और ये आपको मिलेगा सिर्फ 1100 रुपए का। लिंक बायो में दे दिया है। एडवांस पेमेंट पर डिस्काउंट्स भी हैं। चलें इसकी प्रमोशन तो हो गई, वापस आते हैं टॉपिक पर। तो आपके फोन में जो एड्स आती हैं ये आती हैं मिसलिनियस एप्स की वजह से, ब्राउजर नोटिफिकेशंस की वजह से, मोस्टली उन एप्स की वजह से जो आप गूगल प्ले के बजाय किसी एरी गरी साइट से इंस्टॉल कर लेते हैं, और लास्टली गूगल पर्सनलाइज्ड एड्स की वजह से। तो मैं आपको स्टेप्स बताने लगा हूं, इनको बारी बारी फॉलो करके सेट कर लें। अनवांटेड एड्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहला काम आपने जो करना है, आपने अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप आ जाएंगे एप्स के अंदर। यहाँ पर आपने वो तमाम एप्स पे नजर डालनी है जो आपने इंस्टॉल नहीं किए या बहुत अर्सा पहले किए थे और उन्हें यूज करना छोड़ दिया है, या फिर वो वाले एप्स जो आपने थर्ड पार्टी साइट से इंस्टॉल किए हैं, ओरिजिनल गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किए। इस तरह के अनवांटेड एड्स आने की सबसे बड़ी रीजन यही है। तो यहाँ से आपने उन तमाम एप्स को बारी बारी डिलीट कर देना है जो आपके यूज में नहीं है या फिर आपको नजर आ रहा है कि आपने इनको इंस्टॉल नहीं किया था। आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर एड्स आने का एक बहुत बड़ा सोर्स है गूगल क्रोम। उसमें आपने कुछ सेटिंग्स करनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते हुए इन तमाम सेटिंग्स को कर लें। आप आ जाएं गूगल क्रोम के अंदर, 3 डॉट पे क्लिक करें, सेटिंग्स में आ जाएं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ऐड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, ऐड टॉपिक्स पे आ जाएंगे, इसको आप टोटली ऑफ कर देंगे। बैक आएंगे, साइट सजेस्टेड एड्स, इस पे क्लिक करें, इसको भी आप ऑफ कर दें। बैक आ जाएं, ऐड मेजरमेंट पे आ जाएं, यहाँ पर भी इसको ऑफ कर दें। ये तीनों ऑप्शंस को ऑफ करने के बाद बैक आ जाएं और यहाँ पर बैक जाते हुए एक सेटिंग को और भी ऑफ कर दें, एक्सेस पेमेंट मेथड, अगर ये ऑन है तो इसको भी ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद बैक आ जाएं, थोड़ा मजीद स्क्रॉल डाउन करें और नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपके गूगल क्रोम में कोई ऐसी साइट सेव नहीं है जिसके नोटिफिकेशंस की आपको नीड रहती है तो इसको भी आप टोटली ऑफ कर दें, क्योंकि 99% आपको क्रोम के नोटिफिकेशंस की नीड नहीं होती, जबकि इस नोटिफिकेशन की वजह से खामखा आपके सामने एड्स आती रहती है नोटिफिकेशन की शक्ल में। इसको ऑफ करने के बाद बैक आ जाएं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे साइट सेटिंग्स। यहाँ पे आपकी लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, मोशन सेंसर, यूएसबी, इनमें तमाम चीजों को आप बारी बारी ऑफ कर दें अगर आपको उनकी नीड नहीं है। तो किसी भी साइट को आपको अपना कैमरा देने की, माइक देने की, गैलरी की एक्सेस देने की जरूरत हरगिज नहीं है, और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप इसको फर्जी तौर पे ऑन करके अपना काम कर लें, बाद में से अगेन ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद वापस बैक आ जाएं। दैट्स इट। गूगल क्रोम में आपने इतना ही काम करना है। इससे भी आपके सामने आने वाली अक्सर एड्स बंद हो जाएंगी अगर वो गूगल क्रोम की वजह से आ रही थी। तो गूगल एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी वजह से आपके फोन में एड्स आती हैं आपकी अपनी एक्टिविटीज की वजह से। इन्हें आपने कैसे कम करना है, इसके लिए आप आ जाएं अपने फोन की सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करके आ जाएं गूगल के अंदर। यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे क्लिक करें, देन आप क्लिक करेंगे एड्स पर। रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर दें, आपकी एडवर्टाइजिंग आईडी रीसेट हो जाएगी। इसके बाद क्लिक कर दें डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, देन अगेन क्लिक कर दें डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर। दैट्स इट। गूगल की वजह से बहुत सी जो एड्स आती हैं वो भी आपके सामने आना कम हो जाएंगी। आपके सामने आने वाली खामखा एड्स को बंद करने का एक रीजन आपका अपना गूगल प्ले स्टोर भी है। इसमें भी आपने कुछ काम करने हैं। उसके लिए आप आ जाए अपने गूगल प्ले स्टोर में, अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पे अगर आपके नोटिफिकेशंस ऑन है तो इसको ऑफ कर दें। बैक आ जाएं, अगेन जाएं आप अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हुए प्ले प्रोटेक्ट के अंदर। यहाँ पर आप क्लिक करें स्कैन पर। तो आपके फोन में जितने भी कोई अनवांटेड एप्स होंगे जो वायरस इन्फेक्टेड होंगे, जो आपके फोन के लिए ठीक नहीं होंगे, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर कोई ऐसा ऐप आ जाता है, मोस्टली वही आएगा जो आपने किसी थर्ड पार्टी साइट से ऐड किया है, तो आप उसको यहाँ से इजीली अनइंस्टॉल कर देंगे, जिसकी वजह से आपके सामने एड्स आना बंद हो जाएंगी। इसके बाद आप अगेन क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल पर, स्क्रॉल डाउन करके आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर। यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशंस में आ जाएंगे। यहाँ से आप उन तमाम ऑप्शंस को ऑफ कर दें जिनकी आपको नीड नहीं है। यूर गेमिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी पोस्ट, डील्स एंड प्रमोशंस, अगर आपको इनकी नीड नहीं है तो इन तमाम नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर दें। इससे भी आपके सामने एड्स आना कम हो जाएंगी। जब आपका फोन लॉक होता है उस पर भी एड्स आ रही होती हैं, उन्हें आपने कैसे ऑफ करना है उसके लिए आप आ जाए अपने फोन की सेटिंग्स में,
देन आप यहाँ पे क्लिक करें लॉक स्क्रीन पर। आप में से बहुत से लोगों के फोन में यहाँ पर डिफरेंट ऐप की सेटिंग मिलेगी, जिसमें वॉलपेपर लिखा होगा, कैरोसेल्स लिखा होगा, ग्लैंस लिखा होगा। उन पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है वॉलपेपर सर्विसेज। अगर ये ऑन है तो आपने इसको नन कर देना है, और स्वाइप लेफ्ट फॉर इन्फो पेज इसको भी आप ऑफ कर दें। ये बिल्कुल ही यूजलेस चीज है। तो जिनके फोन में ये ऑप्शन नहीं है वो डिफरेंट ऐप की वॉलपेपर ऑप्शंस में जाकर नोटिफिकेशंस और पॉपअप्स को ऑफ कर दें। कोई और काम करें ना करें, ये काम आपने अपने फोन में लाजमी करना है। इस तरह की फालतू एड से जान छुड़ाने के लिए आप आ जाएं अपने फोन की सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करके आप आ जाएं प्राइवेसी के अंदर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगी परमिशन मैनेजर, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि आपने अपने कैलेंडर को, कैमरा को, कॉन्टेक्ट्स को, लोकेशन, फाइल, माइक्रोफोन, कितने ऐप्स को आपने क्या क्या परमिशंस दी हुई हैं। जैसे हम चलते हैं कैमरा में, तो आपके कैमरा को इतने ऐप्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने तमाम ऐप्स को ऑफ कर देना है जिनको आप अपने कैमरा की, अपनी फोन बुक की, अपनी गैलरी की परमिशन नहीं देना चाहते। और उन ऐप्स को तो अपने सिरे से ही डिलीट कर देना है जो ऐप आपने कभी यूज ही नहीं किए या जिनको आपने इंस्टॉल ही नहीं किया फिर भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये काम आपने लाजमी करना है कि परमिशन मैनेजर में जाकर इन अनवांटेड परमिशंस को आपने ऑफ कर देना है। स्पेशली वो परमिशंस तो आपने लाजमी ऑफ करनी है जिनमें डिस्प्ले ओवर द ऐप, नोटिफिकेशंस और एक्सेसिबिलिटी की परमिशंस दी गई हों। फालतू एड्स को बंद करने के लिए आपने एक काम और करना है, अपनी सेटिंग्स में आ जाएं। यहाँ पे आप सर्च करें सिक्योरिटी, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, अदर सिक्योरिटी सेटिंग या सिक्योरिटी सेटिंग या सिक्योरिटी पे क्लिक करें। यहाँ पे आप क्लिक करें इंस्टॉल अननोन ऐप्स। इनमें आप इन तमाम चीज़ों को ऑफ कर दें, स्पेशली इंटरनेट को, NFC को और यहाँ पे वाईफाई डायरेक्ट को। मोस्टली ये ऑफ ही होते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑन है तो इट मीन्स कि आपके फोन में कहीं से भी कोई भी ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो सकता है अननोन सोर्सेज से। तो ये काम भी आपने लाजमी कर लेना है। आप अपने फोन में बहुत से ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, उन्हें आप डिलीट भी नहीं करना चाहते और यूज भी कभी कभी करते हैं, तो उनके लिए एक काम आपने और करना है। अपने फोन की सेटिंग्स में आए, यहाँ पे सर्च करें बैकग्राउंड, देन आप क्लिक करेंगे बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स पर। यहाँ पे पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, इस पे क्लिक कर दें। अगर ये ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर दें। स्लीपिंग ऐप्स में आ जाएं और यहाँ पे उन तमाम ऐप्स को ऐड कर दें जिन्हें आपने कभी कभार यूज करना है, ताकि वो ना तो आपके मोबाइल का डाटा यूज करें, ना उनकी वजह से पॉपअप आए, नोटिफिकेशंस आए और अनवांटेड एड्स आए। और जब कभी आपने उनको यूज करना हो तो दोबारा इसको यहाँ से रिमूव कर दें वक्ती तौर पर। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी एड्स नहीं आएंगी, दूसरा आपके तमाम अनयूज्ड ऐप्स जिन्हें आपने यूज ही कभी कभी करना है वो आपके मोबाइल डाटा भी यूज नहीं करेंगे, जिससे मोबाइल की स्पीड भी ठीक रहेगी, एड्स भी नहीं आएंगी और डाटा भी कम यूज होगा। कुछ ऐसे हिडन ऐप्स की वजह से भी एड्स आती हैं जो आपको आपके फोन में कहीं नजर नहीं आते सिवाय एक जगह के। उसके लिए आप आएंगे अपनी फोन की सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऐप नजर आ सकते हैं जिन्होंने आपके फोन की मेजर एक्सेस ली हुई है, जिनका आइकन भी आपको शो नहीं हो रहा, वो प्ले स्टोर में भी नजर नहीं आ रहे, आपके फोन की होम स्क्रीन या ऐप मेन्यू में भी नजर नहीं आ रहे, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर वो आपके काम के नहीं है तो उनको भी रिमूव कर दें। इन सेटिंग्स के अलावा भी चंद बातों को नोट कर लें। कभी भी रैंडम APK इंस्टॉल ना करें किसी भी एरी गैरी साइट से। बहुत से पाकिस्तानी पेड ऐप्स को क्रैक करके, पैच करके इधर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपके फोन, आपके फैमिली के फोन में इस तरह की वल्गर्स एड्स आना शुरू हो जाती हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। दूसरा, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे कहीं पर भी कोई भी लिंक आता है कि जी आपका इतना इनाम निकला है, इतना डिस्काउंट ले लें, इस तरह का फ्री पैकेज लगा लें, तो उस तरह के लिंक्स पर भी आपने क्लिक कभी नहीं करना। बहुत से लोग गूगल क्रोम में साइट्स को विजिट करते हैं, बहुत सी साइट्स के अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उन्हें अलाउ कर बैठते हैं, उनको भी आपने खामखा अलाउ नहीं करना। और इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में या कहीं से भी आप एड ब्लॉक करने वाले ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, वो खुद एक स्पैम होते हैं। ऐसे ऐप्स को भी आपने इंस्टॉल नहीं करना। और बिल फर्जी तमाम सेटिंग्स करने के बाद, तमाम तरह की एहतियात बरतने के बाद भी आपके फोन पे एड्स आ रही हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कहां से रिमूव होंगी, तो इसका फिर फाइनल सोल्यूशन यही होता है कि आप अपने फोन का बैकअप ले लें। बैकअप लेने के बाद इसको फैक्ट्री रीसेट कर लें और उसके बाद तहिया कर लें कि आप एरी गैरी साइट से ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे, लालच में आके किसी भी एरी गैरी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इस तरह की वल्गर एड्स, अनवांटेड एड्स से बचे रहेंगे। तो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो कर लें, इंशाल्लाह किसी एक स्टेप पे आके आपके फोन में जो एड्स आ रही हैं वो आना बंद हो जाएंगी। बाकी ये प्रीमियम वुडन मोबाइल स्टैंड वुडेंजा से ऑर्डर करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।